हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका सोनिया टीचिंग क्लासेस में। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ संस्कृत शिक्षण से संबंधित इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। फ्रेंड्स, ये रिवीजन क्लास है तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगी, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहला क्वेश्चन है, अनुचितम मेलनम वर्तते। अनुचित मेल है। एक तरफ प्रश्न दिए गए हैं, एक तरफ उसके उद्देश्य दिए गए हैं। देखिए ऑप्शंस क्या हैं। प्रस्तावना प्रश्नाः पूर्व ज्ञान परीक्षणम, प्रश्नोत्तर कौशल प्रश्नाः अभिव्यक्तिः, प्रवाह कौशल प्रश्नाः नैरन्तर्यम, श्यामपट्ट प्रश्नाः ज्ञानस्य दृढ़ीकरणम। बताइए इनमें से कौन सा है जो अनुचित मेल है? तो कौन सा है? ऑप्शन डी है। फ्रेंड्स, आप लोग भी आंसर देने की कोशिश करिएगा जिससे आपको पता चले कि आपकी तैयारी कैसी है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी। श्यामपट्ट प्रश्न का उद्देश्य ज्ञान का सुदृढ़ीकरण नहीं है। इसका उद्देश्य क्या है? लेखन कौशल को बढ़ाना। क्या है? लेखन कौशल को बढ़ाना श्यामपट्ट प्रश्न का उद्देश्य है। और ज्ञान का सुदृढ़ीकरण किसका उद्देश्य है? अन्वेषण प्रधान प्रश्न का। किसका उद्देश्य है? अन्वेषण प्रधान प्रश्न का उद्देश्य है ज्ञान का सुदृढ़ीकरण। ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन डी यहाँ पर अनुचित मेल है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, वर्ण समाम्नाय पद्धति कस्य विधे अपरम नाम वर्तते। वर्ण समाम्नाय पद्धति किस विधि का अपर यानी दूसरा नाम है? अक्षर विधे, सूत्र विधे, व्याख्या विधे, कथा विधे। बताइए वर्ण समाम्नाय पद्धति किस विधि का दूसरा नाम है? तो किस विधि का दूसरा नाम है? अक्षर विधि का। ऑप्शन ए सही आंसर है। इसके और भी नाम हैं, ध्यान रखिएगा, पूछ लिए जाते हैं। वर्णमाला विधि नाम है एक इसका, वर्णमाला विधि नाम है। और क्या नाम है? अक्षर समाम्नाय विधि नाम भी है। अक्षर समाम्नाय विधि इसका नाम भी है, ध्यान रखिएगा। और क्या नाम है? कहीं कहीं वर्ण विधि भी दिया रहता है। तो इसके जो अलग अलग नाम हैं सभी को ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज करने के लिए दे दिया जाता है अलग अलग नाम। तो वर्ण समाम्नाय पद्धति का दूसरा नाम है अक्षर विधि। ऑप्शन ए सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, व्याकरण शिक्षण से विधि नास्ति। व्याकरण शिक्षण की विधि नहीं है। आगमनम, विश्लेषणम, निगमनम, संश्लेषणम। बताइए इनमें से कौन सी है जो व्याकरण शिक्षण की विधि नहीं है? तो कौन सी है? विश्लेषण जो है यह व्याकरण शिक्षण की विधि नहीं है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन बी सही आंसर है। आगमन विधि है व्याकरण शिक्षण की, निगमन विधि भी है, संश्लेषण विधि भी है। इसके अतिरिक्त एक और विधि है जो बहुत ही प्रसिद्ध है जिसका नाम है भाषा संसर्ग विधि। यह व्याकरण शिक्षण की श्रेष्ठ विधि है, इसे भी ध्यान रखिएगा। क्या नाम है? भाषा संसर्ग विधि व्याकरण शिक्षण की श्रेष्ठ विधि के अंतर्गत आती है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा व्याकरण शिक्षण की श्रेष्ठ विधि कौन सी है? तो भाषा संसर्ग विधि, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर पूछा गया व्याकरण शिक्षण की विधि कौन सी नहीं है, तो विश्लेषण विधि व्याकरण शिक्षण के अंतर्गत नहीं आती। अगला क्वेश्चन देखिए, किम विधेयम भवता यदि छात्राः अनुशासिताः। यदि छात्र अनुशासित है तो आपके द्वारा किस विधि का उपयोग किया गया है? किमपि नैव करिष्यत्, आपने कुछ नहीं किया है। अनुशासित जनैः प्रेरणा स्वीकार्याः, अनुशासित लोगों की प्रेरणा स्वीकार करवाई गई है छात्रों से आपके द्वारा। अनुशासनस्य महत्वम बोधनीयम, अनुशासन का महत्व बताया गया है आपके द्वारा। तद उदाहरणैः स्पष्टीकरणीयम, या कुछ उदाहरण का स्पष्टीकरण किया गया है। बताइए यदि छात्र अनुशासित है तो आपके द्वारा किस विधि का उपयोग किया गया है? तो किसका उपयोग किया गया है? अनुशासन के महत्व का बोध कराया गया है छात्रों को। ऑप्शन सी सही आंसर है। छात्रों को बताया गया है कि जीवन में अनुशासन का कितना महत्व है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए,
पद्य शिक्षणस्य विधिर्नास्ति, पद्य शिक्षण की विधि नहीं है। अन्वय विधि, तुलनात्मक विधि, व्याख्या विधि, प्रवचन विधि। बताइए इनमें से कौन सी है जो पद्य शिक्षण की विधि नहीं है। तो कौन सी नहीं है? प्रवचन विधि। यह पद्य शिक्षण की विधि नहीं है तो फिर किसकी विधि है? यह गद्य शिक्षण की विधि है, ध्यान रखिएगा। प्रवचन विधि जो है यह गद्य शिक्षण की विधि है। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। बाकी तीनों विधियां पद्य शिक्षण की विधियां हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, पाठित विषये मूल्यांकनं कर्तुमेत प्रश्नाः पृच्छन्ते। पढ़ाए गए विषय में मूल्यांकन करने के लिए प्रश्न पूछे जाते हैं। स्मृति प्रश्नाः, विचारोत्तेजक प्रश्नाः, विकासात्मक प्रश्नाः, अवबोध प्रश्नाः। बताइए पढ़ाए गए विषय में मूल्यांकन करने के लिए प्रश्न पूछे जाते हैं। कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं? अवबोध प्रश्न पूछे जाते हैं। ऑप्शन डी सही आंसर है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, शिक्षण शब्दे मूल धातु वर्तते। शिक्षण शब्द में मूल धातु है शिक्ष, शिष, सास, शिक्षा। बताइए शिक्षण शब्द में मूल धातु कौन सी है? तो कौन सी है? शिक्ष से बना है शिक्षण। शिक्ष धातु है। कौन सी धातु है? शिक्ष धातु है। और ल्युट प्रत्यय से मिलाकर बना है शिक्षण शब्द, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन ए सही आंसर है। यह प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट कर कर चलिएगा। जब यह पूछा गया था तो सेम वहाँ पर ऐसे ही क्वेश्चन पूछा गया था। तो इस बार पूछा जा सकता है कि इसमें प्रत्यय कौन सा है, तो कौन सा है? ल्युट प्रत्यय है, ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, संस्कृत शिक्षणस्य प्राचीन पद्धति वर्तते। संस्कृत शिक्षण की प्राचीन पद्धति है कौन सी? भंडारकर पद्धति, पाठशाला पद्धति, पाठ्यपुस्तक पद्धति या संभाषण पद्धति। बताइए संस्कृत शिक्षण की प्राचीन पद्धति कौन सी है? तो कौन सी है? पाठशाला पद्धति जो है यह संस्कृत शिक्षण की प्राचीन पद्धति है, ध्यान रखिएगा। पाठ्यपुस्तक पद्धति यह संस्कृत शिक्षण की नवीन पद्धति है, इसे भी ध्यान रखिएगा। संस्कृत शिक्षण की नवीन पद्धति कौन सी है? पाठ्यपुस्तक पद्धति। और भंडारकर पद्धति का दूसरा नाम क्या है? ध्यान रख लीजिए, कभी कभी पूछा जाता है। व्याकरण अनुवाद पद्धति इसका दूसरा नाम है, ध्यान रखिएगा। क्या नाम है? व्याकरण अनुवाद पद्धति। किसका दूसरा नाम है? भंडारकर पद्धति का दूसरा नाम है। पूछा गया है प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन। तो यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखिए, संस्कृत अध्यापनस्य अधिगम साधनानि मुख्यतः कति भागेषु विभक्तानि। संस्कृत अध्यापन के लिए अधिगम साधनों को मुख्यतः कितने भागों में विभक्त किया गया है? द्वयोः, त्रिषु, चतुर्षु, पंचसु। बताइए संस्कृत अध्यापन के लिए अधिगम साधनों को मुख्यतः कितने भागों में विभक्त किया गया है? 3 भागों में। ऑप्शन बी सही आंसर है। कौन कौन से 3 भाग हैं? एक तो है दृश्य, और एक है श्रव्य, और एक है दृश्य श्रव्य दोनों। ध्यान रखिएगा, यह संस्कृत अध्यापन के लिए 3 अधिगम साधन हैं, दृश्य श्रव्य दृश्य श्रव्य। ऑप्शन बी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, दृश्य साधना नाम सर्वोत्तम साधनम वर्तते। दृश्य साधनों में सर्वोत्तम साधन है श्यामफलकम, चलचित्रम, पुस्तकम, नाटकम। बताइए दृश्य साधनों में सर्वोत्तम साधन कौन सा है? तो कौन सा है? श्यामफलक यानी श्यामपट्ट। दृश्य साधनों में सर्वोत्तम साधन श्यामपट्ट है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन ए सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, अधिगम प्रक्रियायाम केषां विशेष भूमिका अस्ति। अधिगम प्रक्रिया में किसकी विशेष भूमिका है? दृश्योपकरणानां, दृश्य श्रव्योपकरणानां, श्रव्योपकरणानां या दर्शपत्रकाणां। बताइए इनमें से किसकी भूमिका अधिक है अधिगम प्रक्रिया में? तो किसकी भूमिका सबसे अधिक है? दृश्य श्रव्य उपकरण की। ऑप्शन बी सही आंसर है, क्योंकि यहाँ पर 2 ज्ञानेंद्रियाँ सक्रिय होती हैं, इसलिए यह अधिगम प्रक्रिया को और ज़्यादा बेहतर बनाता है। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन देखिए,
पंडित विधि इत्युच्यते। पंडित विधि इसे कहा जाता है। प्रत्यक्ष विधि को, प्रबोधन विधि को, अव्याकृत विधि को, पाठशाला विधि को। बताइए पंडित विधि किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? पाठशाला विधि का दूसरा नाम पंडित विधि है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन डी सही आंसर है। अव्याकृत विधि का ही दूसरा नाम है भाषा संसर्ग विधि, ध्यान रखिएगा। अव्याकृत विधि का ही दूसरा नाम है भाषा संसर्ग विधि। यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ पर पंडित विधि के बारे में पूछा गया तो पाठशाला विधि को कहा जाता है। ऑप्शन डी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए। अधिगम कथ्यते, अधिगम कहा जाता है। परिपक्वतया व्यवहारे परिवर्तनम, व्यवहारे प्रत्येक परिवर्तनम, अनुभवे एवं प्रशिक्षणेन व्यवहारे परिवर्तनम, या एतानि सर्वाणि। बताइए अधिगम किसे कहा जाता है? परिपक्वता के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन अधिगम है? जी बिल्कुल। व्यवहार में प्रत्येक परिवर्तन अधिगम है? जी हाँ बिल्कुल। अनुभव और प्रशिक्षण के द्वारा जो व्यवहार में परिवर्तन आता है वह अधिगम है? जी। तो तीनों सही हैं ऑप्शन यहाँ पर। ऑप्शन डी सही आंसर है। अधिगम इन सभी को कहा जाता है। परिपक्वता के द्वारा व्यवहार में जो परिवर्तन आता है वह अधिगम है। व्यवहार में जो प्रत्येक परिवर्तन होता है वह अधिगम है। अनुभव और प्रशिक्षण के द्वारा जो व्यवहार में परिवर्तन आता है वह अधिगम है। ऑप्शन डी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए। उपचारात्मक शिक्षणस्य संबंधो अस्ति। उपचारात्मक शिक्षण का संबंध है अध्यापकेन छात्रेण कक्षया पुस्तकेन। बताइए उपचारात्मक शिक्षण का इनमें से किससे संबंध है? तो किससे संबंध है? छात्र से संबंध है, ध्यान रखिएगा। क्योंकि उपचारात्मक शिक्षण छात्र का ही किया जाता है। करता कौन है? अध्यापक करता है। किसका किया जाता है? छात्र का। ऑप्शन बी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए। निदान उपचार इति शब्दो अस्मात् क्षेत्रात् स्वीकृतो। निदान उपचार यह शब्द इस क्षेत्र से स्वीकार किया गया है। भूगोलात्, चिकित्सा विज्ञानात्, राजनीति विज्ञानात्, भाषा विज्ञानात्। बताइए निदान उपचार यह जो शब्द है किस क्षेत्र से स्वीकार किया गया है? तो किस क्षेत्र से स्वीकार किया गया है? चिकित्सा विज्ञान से। ऑप्शन बी सही आंसर है, ध्यान रखिएगा। निदानात्मक जो परीक्षण होता है, उपचारात्मक परीक्षण होता है, यह चिकित्सा विज्ञान से लिया गया शब्द है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन बी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए। कथन कौशले मुख्यतया कस्य अधिकम महत्वम अस्ति। कथन कौशल में मुख्यतया किसका अधिक महत्व है? ध्वनि, शब्दस्य, शुद्धोच्चारणस्य, पदस्य। बताइए कथन कौशल में मुख्यतया किसका अधिक महत्व है? तो शुद्धोच्चारण का कथन कौशल में सर्वाधिक महत्व है। ऑप्शन सी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगला क्वेश्चन है सुसंगतम लेखनम अस्ति। सुसंगत लेखन है। भाषा शिक्षणस्य उद्देश्यम, भाषा शिक्षणस्य महत्वम, भाषा शिक्षणस्य सिद्धांतम, ना को अपि। बताइए सुसंगत लेखन क्या है? तो क्या है? भाषा शिक्षण का उद्देश्य है सुसंगत लेखन, यानी सुंदर शुद्ध लेखन। यह भाषा शिक्षण का उद्देश्य है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। छात्रेषु आत्मविश्वासस्य संचरणं कुर्वन्ति। छात्रों में आत्मविश्वास का संचरण करते हैं। लेखन कौशले दक्षता, मौखिक कौशले दक्षता, पठन कौशले दक्षता, वाचन कौशले दक्षता। बताइए छात्रों में आत्मविश्वास का संचरण करते हैं। क्या करता है इनमें से? बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? तो क्या है? ऑप्शन बी है। मौखिक कौशल में दक्षता छात्रों में आत्मविश्वास का संचारण करता है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन बी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए। भावाभिव्यक्ते सर्वोत्तम साधनम विद्यते। भावाभिव्यक्ति का सर्वोत्तम साधन है व्याकरणम, भाषा, सूत्रम, श्लोकः। बताइए भाव अभिव्यक्ति का सर्वोत्तम साधन क्या है? तो भाषा है। ऑप्शन बी सही आंसर है। भाव अभिव्यक्त करने का सर्वोत्तम साधन भाषा है। अगला क्वेश्चन देखिए। वर्णमाला विधि
शब्द शिक्षण विधि, वाक्य शिक्षण विधि इति त्रयो विधियाः सन्ति। वर्णमाला विधि, शब्द शिक्षण विधि, वाक्य शिक्षण विधि, ये तीनों विधियां हैं किसकी? वाचन शिक्षण, चिंतन शिक्षण, श्रवण शिक्षण या स्मरण। बताइए इनमें से किसकी हैं ये तीनों विधियां? तो किसकी हैं? वाचन शिक्षण की हैं। ऑप्शन ए सही आंसर है। वाचन शिक्षण यानी पठन कौशल की हैं, ध्यान रखिएगा। ये तीनों विधियां पठन कौशल की हैं। पठन कौशल की 4 विधि है। 3 तो ये है वर्णमाला विधि, शब्द शिक्षण विधि, वाक्य शिक्षण विधि और एक कौन सी है? ध्वनि साम्य विधि। कौन सी है? ध्वनि साम्य विधि। तो ये चारों विधियां जो हैं पठन कौशल की विधि हैं, ध्यान रखिएगा, सभी को इम्पोर्टेंट है। ऑप्शन ए सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, वर्णोच्चारण शिक्षणेन कस्य नियमितं प्रशिक्षणं भवति? वर्णोच्चारण शिक्षण के द्वारा किसका नियमित प्रशिक्षण होता है? स्वर यंत्रस्य, श्रवणेन्द्रियस्य, घ्राणेन्द्रियस्य, स्पर्श इंद्रियस्य। बताइए वर्णोच्चारण शिक्षण के द्वारा किसका नियमित प्रशिक्षण होता है? तो किसका होता है? स्वर यंत्र का। ऑप्शन ए सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, सुसंगत लेखनाय आवश्यकम अस्ति। सुसंगत लेखन के लिए आवश्यक है व्याकरणस्य ज्ञानम, शब्द ज्ञानम, ए बी च उभयो, उपर्युक्ते ना को अपि। बताइए सुसंगत लेखन के लिए आवश्यक है, क्या है? तो ये दोनों आवश्यक हैं। ऑप्शन सी सही आंसर है। व्याकरण का ज्ञान भी आवश्यक है और शब्द का ज्ञान भी आवश्यक है, तभी आप सुसंगत लेखन कर पाएंगे। सुसंगत लेखन यानी सुंदर लिख पाएंगे, शुद्ध लिख पाएंगे, तो ये है सुसंगत लेखन। ऑप्शन सी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, कस्मिन् विधौ सर्वेषां पात्राणाम् अभिनयं शिक्षकः एव करोति। किस विधि में सभी पात्रों का अभिनय शिक्षक ही करता है? रंगमंच अभिनय विधि, कक्षा अभिनय विधि, व्याख्या विधि या आदर्श अभिनय विधि। बताइए किस विधि में सभी पात्रों का अभिनय शिक्षक ही करता है? तो किस में करता है? आदर्श अभिनय विधि में। ऑप्शन डी सही आंसर है। रंगमंच अभिनय विधि जो है यह उद्देश्य पूर्ति की दृष्टि से, किसकी दृष्टि से? उद्देश्य पूर्ति की दृष्टि से नाटक शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि है, ध्यान रखिएगा। उद्देश्य पूर्ति की दृष्टि से नाटक शिक्षण की श्रेष्ठ विधि कौन सी है? रंगमंच अभिनय विधि। यहाँ पर शिक्षक जिसमें सभी पात्रों का अभिनय करता है वह विधि कौन सी है? आदर्श अभिनय विधि। ऑप्शन डी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, अनुवादस्य भेदाः सन्ति। अनुवाद के भेद है। अक्षरशो अनुवादः, छायानुवादः, तथ्यानुवादः, सर्वे। बताइए अनुवाद का भेद कौन सा है? तो ये सभी हैं अनुवाद के भेद। ऑप्शन डी सही आंसर है। अनुवाद के 3 भेद हैं, कौन कौन से? अक्षरशः अनुवाद, छायानुवाद, तथ्यानुवाद। तथ्यानुवाद जो है यह अनुवाद का सर्वश्रेष्ठ प्रकार है, इसे भी ध्यान रखिएगा। सर्वश्रेष्ठ प्रकार पूछा जाए तो कौन सा है? तथ्या अनुवाद है, अनुवाद का ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, उद्देश्य पूर्ति दृष्टिया गद्य शिक्षणस्य श्रेष्ठा विधि वर्तते। उद्देश्य पूर्ति की दृष्टि से गद्य शिक्षण की श्रेष्ठ विधि है अर्थबोध विधि, भाष्य विधि, सुकरात विधि, खंडान्वय विधि। बताइए उद्देश्य पूर्ति की दृष्टि से गद्य शिक्षण की श्रेष्ठ विधि कौन सी है? अर्थबोध विधि है। ऑप्शन ए सही आंसर है। पद्य शिक्षण की आपसे श्रेष्ठ विधि पूछा जाएगा तो खंडान्वय विधि होगी, ध्यान रखिएगा। यह विधि जो है पद्य शिक्षण की श्रेष्ठ विधि है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर गद्य शिक्षण का पूछा गया है तो ऑप्शन ए अर्थबोध विधि होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, चित्र मानचित्र प्रत्यक्षादि प्रविधयः सन्ति। चित्र मानचित्र आदि का प्रत्यक्ष दिखाना कौन सी विधि है? उद्बोधन विधि, प्रवचन विधि, स्पष्टीकरण विधि, प्रश्नोत्तर विधि। बताइए चित्र मानचित्र आदि का प्रत्यक्ष दिखाना किस विधि के अंतर्गत आता है? तो किस विधि के अंतर्गत आता है? उद्बोधन विधि के। ऑप्शन ए सही आंसर है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, वर्णानां रेखात्मक संकेतैः लिपिरूपेण निबंधनं भाषायाः कीदृशं रूपं भवति?
वर्णों के रेखात्मक संकेत को लिपि रूप के द्वारा बांधना भाषा के किस रूप में होता है? लौकिक रूप में, शास्त्रीय रूप में, मौखिक रूप में, लिखित रूप में? बताइए। वर्णों के रेखात्मक संकेत को लिपि रूप में बांधना भाषा के किस रूप में होता है? तो लिखित रूप में। ऑप्शन डी सही आंसर है। यहाँ लिपि रूप आ गया है ना, तो इससे समझ जाइएगा आप लोग कि लिखित रूप होगा। ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन देखिए। कल्पना शक्ति विकासो भवति। कल्पना शक्ति का विकास होता है वाद विवाद विधिना, प्रश्नोत्तर विधिना, कथा कथन विधिना, कक्षा नायक विधिना? बताइए। कल्पना शक्ति का विकास होता है किस विधि के द्वारा? कथा कथन विधि के द्वारा, यानी जो कहानी कहने वाली विधि होती है उसके द्वारा कल्पना शक्ति का विकास होता है। ऑप्शन सी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए। अनुवाद शिक्षण से श्रेष्ठा विधिरस्ति। अनुवाद शिक्षण की श्रेष्ठ विधि है तुलना विधि, मातृभाषा विधि, द्विभाषा विधि, पुस्तक विधि? बताइए। अनुवाद शिक्षण की श्रेष्ठ विधि कौन सी है? तो कौन सी है? द्विभाषा विधि जो है यह अनुवाद शिक्षण की श्रेष्ठ विधि है। ऑप्शन सी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए। पद्य शिक्षणे सर्वाधिका कालः कस्मिन् सोपाने प्रदीयते। पद्य शिक्षण में सर्वाधिक समय किस सोपान को प्रदान किया जाता है? अभिनय सोपाने, अन्वय सोपाने, प्रस्तुतिकरणे और साक्षात अनुवादे? बताइए। पद्य शिक्षण में सर्वाधिक समय किस सोपान को प्रदान किया जाता है? तो अन्वय सोपान को। ऑप्शन बी सही आंसर है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। व्याकरणस्य पाठयोजना या महत्वम दीयते। व्याकरण का पाठ योजना का महत्व दिया जाता है। आदर्श वाचनम, आत्मीकरणम, प्रयोगम, अभ्यासम च अभिनयम? व्याकरण के पाठ योजना का महत्व दिया जाता है प्रयोग और अभ्यास के लिए। ऑप्शन सी सही आंसर है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अधोक्ता विषया काठिन्य निवारण विधयः इति नाम्ना प्रसिद्धः। इनमें से किस विषय में काठिन्य निवारण विधि के लिए यह नाम प्रसिद्ध है? उद्बोधन विधि, प्रवचन विधि, स्पष्टीकरण विधि, एते त्रया, यानी इन तीनों में? बताइए। इनमें से किस विषय में काठिन्य निवारण विधि के लिए यह नाम प्रसिद्ध है? तो किस में प्रसिद्ध है? प्रवचन विधि में। ऑप्शन बी सही आंसर है। प्रवचन विधि है किसकी? गद्य शिक्षण की विधि है। गद्य शिक्षण की विधि है, ध्यान रखिएगा। अभी मैंने आपको ऊपर भी बताया था कि प्रवचन विधि गद्य शिक्षण की विधि है। तो काठिन्य निवारण जो है यह गद्य शिक्षण का उद्देश्य है। गद्य शिक्षण का उद्देश्य है, ध्यान रखिएगा, काठिन्य निवारण। ऑप्शन बी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए। नीति ज्ञान प्रदानम उद्देश्यम वर्तते। नीति ज्ञान प्रदान करने का उद्देश्य है कथा शिक्षणस्य, गद्य शिक्षणस्य, पद्य शिक्षणस्य, उच्चारण शिक्षणस्य? बताइए। नीति ज्ञान प्रदान करने का उद्देश्य क्या है? तो क्या है? कथा शिक्षण है। ऑप्शन ए सही आंसर है, ध्यान रखिएगा। कथा शिक्षण के द्वारा नीति ज्ञान का उद्देश्य दिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए। व्याख्या कतिधा, यानी व्याख्या कितने प्रकार की होती है? 2, 3, 4, 5? बताइए। व्याख्या कितने प्रकार की होती है? तो कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। ऑप्शन बी सही आंसर है। कौन कौन से? एक तो है शब्द व्याख्या, शब्द व्याख्या, और एक है वाक्य व्याख्या, वाक्य व्याख्या, और एक है सूक्ति व्याख्या। ये व्याख्या के प्रकार हैं। ऑप्शन बी यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए। अस्मिन् विधौ शिक्षकः अध्यापनस्य स्थाने पथ प्रदर्शकस्य भूमिका निर्वहति। इस विधि में शिक्षक पढ़ाने के स्थान पर पथ प्रदर्शक की भूमिका निर्वहन करता है। किस विधि में? पर्यवेक्षण अध्ययने, समूह शिक्षणे, सूक्ष्म शिक्षणे या संगणकाधारिता प्रतिमाने? बताइए। किस विधि में शिक्षक पढ़ाने के स्थान पर पथ प्रदर्शक की भूमिका निर्वहन करता है? तो किस में? पर्यवेक्षण अध्ययन में, यानी पर्यवेक्षण विधि में, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन ए सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए।
वाक्यानां संरचनानां अधिकं महत्वं दीयते। वाक्यों के संरचना में अधिक महत्व दिया जाता है। प्रत्यक्ष विधि, पाठशाला विधि, समग्रंथ उपागमे, पाठ्य पुस्तक विधि। बताइए, वाक्य के संरचना में अधिक महत्व दिया जाता है किसको? समग्रंथ उपागम को। ऑप्शन सी सही आंसर है, ध्यान रखिएगा। वाक्य के संरचना में अधिक महत्व दिया जाता है समग्रंथ उपागम को। अगला क्वेश्चन देखिए, शिक्षकस्य छात्रेभ्यः कीदृशः व्यवहारः स्यात्। शिक्षकों का छात्रों के लिए कैसा व्यवहार होना चाहिए? मित्रवत, स्नेहपूर्ण, व्यक्तिशः, सर्वे। बताइए, शिक्षकों का छात्रों के लिए कैसा व्यवहार होना चाहिए? तो ये सभी होना चाहिए। ऑप्शन डी सही आंसर है। मित्रवत भी होना चाहिए, स्नेहपूर्ण भी होना चाहिए और व्यक्तिगत भी होना चाहिए। ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, कस्मिन्नपि कक्षाकक्षे कस्य प्रथम अनिवार्यता भवेत्। किसकी कक्षा कक्ष में प्रथम अनिवार्यता होनी चाहिए? वस्त्रस्य, श्यामपट्टस्य, आसन्दस्य, दंडस्य। यह है आप लोगों के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। वीडियो कैसे लगा यह भी बताइएगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।